जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। कभी कभी हम सब के बीच में सपनों को लेकर चर्चा चलती रहती है। कोई कहता है कि मैंने ये सपना देखा जो बहुत अच्छा था। कोई कहता है बहुत बुरा सपना देखा, बहुत डर लगा। हर मनुष्य हर रोज कोई न कोई सपना अवश्य देखता है, चाहे उसे याद हो या न याद हो। जबकि ये केवल सपने होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर सपनों का असर क्यों होता है, इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। स्वप्न ड्रीम्स कहाँ से आते हैं और स्वप्नों के प्रकार। स्वप्न ड्रीम्स कहाँ से आते हैं और स्वप्नों के प्रकार, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। कभी कभी हम सब के बीच में सपनों को लेकर चर्चा चलती रहती है। कोई कहता है कि मैंने ये सपना देखा जो बहुत अच्छा था, कोई कहता है बहुत बुरा सपना देखा, बहुत डर लगा। हर मनुष्य हर रोज कोई न कोई सपना अवश्य देखता है, चाहे उसे याद हो या न याद हो। जबकि ये केवल सपने होते हैं, फिर भी हमारे ऊपर सपनों का असर क्यों होता है। क्यों हम कभी बहुत ही प्रफुल्लित मन से उठते हैं और क्यों कभी कभी हम निराशा के साथ सुबह उठते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि ये जो हमने सपने में देखा ये वर्तमान नहीं है, ये हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। आखिर ये सपनों का संसार हमारे जीवन में क्यों घटित होता है, और खास तौर से सहजी तो श्री माँ से संबंधित सपनों को बड़े गर्व व चाव के साथ सबको जरूर सुनाते हैं। क्यों आती हैं श्री माँ हमारे सपनों में। मेरे विचार से सत्य एक ही है और उसको 3 हिस्सों में बाहरी जीवन को गति देने के लिए बांटा है, जिसको हम एक भूतकाल जिसका प्रतिनिधित्व हमारा अवचेतन मन करता है, 2 भविष्यकाल जो हमारे अति चेतन मन के द्वारा प्रकट होता है, व तीसरा है 3 वर्तमान काल जो पूर्ण चेतन मन के द्वारा जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसका आनंद उठाते हैं। आम स्थिति में हमारे स्वप्न व विचार इन्हीं 3 संस्थानों से ही आते हैं, या यूं कहिए कि हमारे अंदर चलने वाले विचारों का विजुअल प्रोजेक्शन ही स्वप्न है। हमारी चेतना यदा कदा इन्हीं तीनों को जाने अनजाने में छूती रहती है और हमें पिछली या आने वाली घटनाओं का आभास दिलाती रहती है। इसी को ज्योतिष शास्त्री लिंडा गुडमैन ने डेजा वू कहा है, यानी ऐसा लगना कि हम पहले भी कभी इस स्थान पर आ चुके हैं या किसी भी व्यक्ति से पहले भी मिल चुके हैं, और जबकि वास्तविक में हम कभी वहां गए ही नहीं होते या उस व्यक्ति से इस जीवन काल में कभी भी नहीं मिले होते। और ऐसा अक्सर सहजियों के साथ होता ही है। जब भी किसी भी नए सहजी से मिलते हैं तो कभी भी नया नहीं लगता, हमेशा ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हुए हैं। और ये बात सच है, हम सब वही पुराने लोग हैं जिन्हें श्री माँ ने दोबारा एक नए प्रयोजन के लिए जोड़ा है। हम जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे होते हैं उसकी स्मृति के कुछ अंश हमारे दाहिने मस्तिष्क लेफ्ट आज्ञा के स्मृति कोश मन में संचित होते जाते हैं, और जो भी भविष्य के प्रति योजनाएं बनाते हैं उसकी स्मृति के अंश भी हमारे दाएं मस्तिष्क लेफ्ट आज्ञा के स्मृति कोश में एकत्रित होते जाते हैं। यह कार्य अनवरत चलता रहता है। जो भी हम जीवन वास्तविक रूप में जी चुके होते हैं या दूसरे को जीते हुए देखते हैं, और उनमें से जो भी चीज हमें बहुत भाती है या बहुत बुरी लगती है, उसमें से उसकी भी कुछ अच्छी या बुरी यादें छंटकर हमारे एक विशेष स्मृति कोश मन के एक भाग में भी जाती रहती है। और जो हम भविष्य के लिए सोचते हैं और सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो इस सोची गई भविष्य की संतुष्टि या समाधान की स्मृति भी इस विशेष स्मृति कोश में अपने आप ट्रांसफर में हो जाती है, और ये भी भूतकाल का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि जिसे हम एक बार सोच लेते हैं और उसका कोई हल निकाल लेते हैं, तो भले ही वो भविष्य की बात हो, किंतु हल निकलने के बाद ये भूतकाल ही बनकर हमारे लेफ्ट आज्ञा में ही संचित होती है। हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। कंप्यूटर पर हम जो भी कार्य करते हैं उसकी टेम्परेरी फाइलें सी ड्राइव में अपने आप सेव होती जाती हैं, और जब टेम्परेरी फाइल ज्यादा हो जाती हैं तो कंप्यूटर धीमा हो जाता है और एक समय पर आकर हैंग भी हो जाता है। और ऐसा अक्सर हमारे मस्तिष्क के साथ भी होता है। परिणामस्वरूप हम जब इसका अत्यधिक प्रयोग करते जाते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, यानी मस्तिष्क की मेमोरी भर गई है, और हम यह कहने लगते हैं कि हमारा दिमाग अब थक गया है। कंप्यूटर की तो हम टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करके उसकी स्पीड को पुनः ठीक कर लेते हैं, परंतु दिमाग की टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना आसान नहीं है। इसका तो केवल एक ही तरीका है, और वो है सहस्त्रार से माँ आदि की शक्ति को हृदय में ग्रहण करना, वो इस ऊर्जा का आनंद उठाते रहना। ऐसा करने से हमारे दिमाग में एकत्रित अनुपयोगी
फाइलें अपने आप डिलीट होने लगती हैं और हम हल्का महसूस करते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में सदा रहना सबके लिए संभव नहीं है। तो इसी के लिए परमात्मा ने स्वप्न के माध्यम से मस्तिष्क के स्मृति कोशों को खाली करने के लिए एक जरिया बनाया है। और हमारे भीतर निरंतर चलने वाले विचार भी मस्तिष्क को खाली करने वाली प्रक्रिया ही है। So dreams and thoughts are nothing but an outlet and release of our undue memory of our brain, which may be harmful for our internal machinery. जिस चीज की तरफ हमारा मन ज्यादा खींचता है या कोई चीज हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है और वो वस्तु या व्यक्ति हमारे पास नहीं होता और होने की संभावना भी नहीं होती, तो ऐसे में उस मानव की यंत्रणा को कम करने के लिए हमारा मस्तिष्क उसी चीज को हमारे सपनों में पूरा करता है। जितनी देर हमारा सपना चलता है अवचेतन मन में हम उतनी देर तक उस चीज के अपने पास होने की संतुष्टि महसूस करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को आराम मिल जाता है, क्योंकि जागृत अवस्था में हम उसी इच्छित वस्तु के अपने पास न होने के बारे में सोच सोचकर तनावग्रस्त होते जा रहे थे और हमारे दिमाग की नसें व नाड़ियां सख्त होती जा रही थीं। इसीलिए हमारे तनाव को कम करने के लिए हमारे मस्तिष्क ने उसी चीज का स्वप्न दिखाया और हमें कुछ देर के लिए शांत कर दिया। अगर ऐसा न हो तो हमारा मस्तिष्क अत्यधिक तनाव की वजह से फट ब्रेन हेमरेज भी सकता है। स्वप्न का एक दूसरा रूप दिवस स्वप्न फैंटेसी, इस अवस्था में मानव जागते हुए अपनी इच्छित वस्तु की कल्पना करता है और उसी कल्पित वस्तु के साथ समय बिताकर उन क्षणों का आनंद उठाता है और अपने तनाव को कम कर पाता है। ये सारी सुविधाएं हमारे मस्तिष्क ने अपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए रखी हैं। जब ये मस्तिष्क ध्यान के माध्यम मां आदिशक्ति की शक्तियों को प्राप्त करते रहने से और जागृत हो जाता है, तो ये हमें अंतर्यामी व भविष्य दृष्टा भी बना देता है। हमें बिना बताए ही बहुत सी चीजों का अपने आप पता चल जाता है, चाहे वो चीजें भूत भविष्य या वर्तमान काल की ही क्यों न हो, क्योंकि सहस्त्रार के पूर्ण खुलने के बाद हम आदिशक्ति यानी सत्य को छूते हैं और हमारे आज्ञा के तीनों हिस्से जागृत हो जाते हैं और हमें स्वतः ही बहुत कुछ पता लगने लगता है और तब श्री मां हमारे तीनों मनों में प्रवेश कर पाती हैं और हमारे स्वप्न में आकर हमें बहुत सा ज्ञान, अपना सानिध्य व प्रेम हमें देती हैं। जिस व्यक्ति का सहस्त्रार पूरी तरह खुल जाता है वो भी किसी के सपनों में यदि चाहे तो प्रवेश कर सकता है और उसे अपना साथ या संदेश दे सकता है। तो हमारे सपने किसी प्रकार का सुंदर संचार और उन चीजों के साथ रहना है जो हमारी चेतन अवस्था में या हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। इसलिए अपने सपनों और विचारों का आनंद लें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको सहस्त्रार और केंद्रीय हृदय जैसे दोनों बिंदुओं पर जुड़ा होना चाहिए, तभी वे सच हो सकते हैं। सपनों की अद्भुत यात्रा के लिए शुभकामनाएं। जय श्री माता जी।